मकान योजना के तहत झुग्गी वासियों को अपने घर की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के अशोक विहार स्थित स्वाभिमान अपार्टमेंट में बने 1675 फ्लैट्स का उद्घाटन किया और लाभार्थियों को उनके नाम के घरों की चाबियां सौंपी। इन फ्लैट्स का निर्माण दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया। इस परियोजना का मकसद दिल्ली में झुग्गी वासियों के जीवन स्तर को सुधारना और उन्हें उचित सुख सुविधाएं प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 लोगों को और परिवार वालों को जो है सो मकान की चाबी सौंपी है। हमारे साथ बिलास हैं जो यहाँ पर रहते हैं। आप बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको और आपकी पत्नी को ये चाबी सौंपी है मकान की, क्या कहेंगे? बढ़िया किए हैं और क्या अच्छा किया हमारे लिए। कितने सालों से आप इस झुग्गियों में रह रहे थे? 35 साल हो गया। 35 सालों के बाद आपको अपना मकान मिला है। आपने मकान देखा भी होगा? हाँ देखा हूँ। कैसा है? बढ़िया, जहाँ झुग्गी है वहीं बगले में मकान है। तो क्या इसका असर चुनाव में पड़ेगा? क्या सुना है हमें, कहाँ नहीं पड़ेगा। एक चीज बताएं, कितनी दिक्कत होती थी झुग्गियों में रहते थे तो क्या क्या परेशानी होती थी? बहुत दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, नारी का दिक्कत है, हर चीज का दिक्कत है। तो आपकी पत्नी है ये, क्या नाम है आपका? शीला। शीला। शीला जी, मोदी से मिले, क्या बातचीत हुई? बातचीत हुई, चाबी थमाए मोदी जी, नमस्कार हुआ, चले। क्या पूछा उन्होंने? पूछे अच्छा हुआ, हम कहा अच्छा है, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे एक महिला के लिए मकान मिलना, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत होती है? हाँ, बहुत दिक्कत होती है। किस तरह की परेशानी होती थी? अरे पानी सानी नाली फाली सब यही सब गंदा फंदा। कौन सा मकान नंबर क्या मिला? ये आप देखिए, मकान नंबर आपका है फ्लैट नंबर 226 सी ब्लॉक। हाँ जी। देखा कि नहीं फ्लैट? अभी तो नहीं गए हैं, अभी नहीं गए हैं मतलब। तो कितना पैसा आपको देना पड़ा? पैसे वैसे नहीं अभी हम लोग, पैसे वैसे नहीं। अभी के आप देखिए विलास हैं और उनकी पत्नी है जो काफी खुश हैं। जहां झुग्गी वहां मकान। सीधे हम अशोक से बात करते हैं। अशोक जी, पीएम के हाथों से मकान की चाबी लेना कितनी गर्व की बात है? बहुत गर्व की बात है सर, बहुत गर्व की बात है। ये गर्व किसी किसी को हासिल होता है जो आज हमारे नसीब में था, हमें हासिल हुआ है। मोदी से मिलके बहुत अच्छा लगा। मोदी ने हमें दुआ भी दी कि आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा और मकान बनाएंगे और सभी झुग्गी वाले को बसाएंगे। और हम जो नर्क की ज़िंदगी गुजार रहे थे, गलियों में गंदा पानी, कभी लाइट नहीं है, कभी मच्छर है, आज हमें पक्का मकान देके मोदी ने हमें बहुत बुरा उपकार किया हमारे ऊपर। और हम मोदी जी के आवाज जीवन आभारी रहेंगे। हमारे बच्चे होंगे वो भी उसका आभार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत झुग्गी वासियों को फ्लैटों की चाबी सौंपी है। जिन लोगों को मकान की चाबी दी है वो किस तरह से झुग्गियों में रह रहे थे, वहां पर किस प्रकार के हालात थे, देखिए ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज के संवाददाता मनोहर केसरी की रिपोर्ट। दिल्ली के जेलर वाला बाग एरिया में, और ये एरिया झुग्गियों का एरिया है और इसी एरिया के 1675 लोगों को जो है सो फ्लैट्स की चाबी जो है सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौंपी है। लेकिन आपको दिखा दें, एक तरफ ये ऊंची इमारत फ्लैट्स है, इसी फ्लैट्स में ये लोग रहेंगे और फिलहाल जिनको नहीं मिला है उनके लिए भी अलग से फ्लैट्स बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया है। लेकिन आपको दिखा दें झुग्गियों की दुर्दशा क्या है, ये आप देखिए। सबसे पहले ये संकीर्ण गलियां हैं, इसके अंदर लोग किसी तरह से रहते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं। करीब 3000 के आसपास यहाँ पर परिवार वाले रहते हैं। और ये आप सबसे पहले सड़कें देखिए, कच्ची सड़कें हैं इस झुग्गियों की, और तार देखिए, पानी की ये पाइप है किस तरह से बिछी हुई है। रात में अगर आप आएंगे तो गिर जाएंगे। नालियां खुली पड़ी हुई है, महक आ रही है। तो ये हालात है। और मकान की हालत अगर आपको दिखाऊं तो ये आप देखिए लोग कैसे रहने को मजबूर हैं। लगातार ये सालों से 20 साल 30 साल 35 सालों से लोग रह रहे हैं। और आप देखिए ये बाथरूम है, बाथरूम में इस तरह से ये लोग रहते हैं। मकान के आगे किसी तरह से पर्दा लगा करके अपनी इज्जत को बचाते हैं। 2 जून की रोटी कमाते हैं और उसके बाद इन झुग्गियों में रात गुजारते हैं। लेकिन अब दिल्ली में चुनाव का समय है और चुनाव से पहले ये सौगात प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया है। ये सामने आप फ्लैट्स देखिए, जस्ट दोनों पास में है। बाउंड्री वॉल आपकी जो है सो इस बिल्डिंग की है और यहीं इनका मकान है। तो इन लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रणवीर।
रणवीर जी, आप इसी मकान में रहते इसी हैं? में रहते हैं। आपको फ्लैट मिला? मिला। कब से आप इस मकान में रहते हैं? हम रहते हैं 23-24 साल से। 24 साल से। 99 से रह रहे हैं। क्या करते हैं आप? हमारा सिलाई का काम है। सिलाई का मतलब कपड़ा सिलते हैं या कुछ और? कपड़े सिलते हैं। तो एक चीज बताएंगे कि आप लोग रहते कैसे हैं? यहाँ तो बहुत ज्यादा गंदगी है, नालियाँ ऐसे खुली पड़ी मजबूरी है। रहने को मालूम मजबूरी है। मालूम बंदा जब रहेंगे बच्चन सहित रहे मजबूरी में रह रहा है बंदा। छोटा गरीब आदमी मकान कहाँ से बना लेगा वैसे, है ना? मजबूरी है रहने की। अच्छा तो सभी चाह रहे हैं बढ़िया जगह रहे, मालूम मजबूरी में रह रहा है बंदा हर कोई। इससे भी ज्यादा गंदे गंदे में रह रहे हैं बेचारे। उसी में रसोई, उसी में कीचड़, उसी में सब चीज। मालूम मजबूरी है बंदा की। अब ये दशा टल गया है। ये दशा जब उसमें पहुंचेंगे तो दशा ये तो यही दशा रह जाएगी। उसमें तो बढ़िया जगह पहुंचेंगे फिर हम। वो तो कौन सा मकान अलॉट हुआ है? हमारा हुआ है इसमें यमुना बैंक में, यमुना ब्लॉक, यमुना कलोल 9वीं मंजिल पर 909 नंबर कमरा। 909 नंबर है आपका। तो एक चीज बताएंगे कि सालों से लोग ये कह रहे थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। वह शीला दीक्षित की सरकार थी, लोग अलग अलग लोग थे, तो ये भी लोग बोल रहे थे कोई कोई कि ये नहीं मिलेंगे, बड़ो आदमी के या छोटन के नहीं मिलेंगे। मालूम अफवाह तो अफवाह है, मगर मिले लोगों को। आम आदमी पार्टी सरकार ने कुछ किया कि नहीं? भाई देखो सरकार के बारे में अपना अपना का सभी करते हैं, कोई कम कोई ज्यादा। हम बुराई किसी की क्यों वैसे ही करते हैं ना। वो तो दिखता है अपने आप, मान लो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं नहीं। अब मान लो ये हमको मिला तो सबसे बढ़िया है भाई। अब मान लो मैंने जो कहा वो कह दिया, अपना पूरा करके दिखाया। चलिए और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर कई लोग हैं। आप लोग यहीं रहते हो? कितनी दिक्कत होती है? बहुत। उसके अंदर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तुम्हारे पापा को भी मिला है? नहीं, अभी नहीं मिला है? हम किराए पे रहते हैं। अच्छा, आप किराए पे रहते हो? हाँ। आपका क्या नाम है? अशोक कुमार शाह। आपको भी मिला है फ्लैट? जी मिला है। कितना नंबर? 335 है इसी सी ब्लॉक में जो सी ब्लॉक, यमुना ब्लॉक जो है। किस तरह से गुजर बसर करते हो आप लोग इसमें? कर रहे थे जी, हो रहा था जैसे भी। हाँ, क्या करते हो आप? जॉब करते हैं किस चीज़ का? फैक्ट्री में। और परिवार में कितने सदस्य हैं? 5। 5 सदस्य हैं। हाँ तो ऐसे ही रहना होता है। हाँ, ऐसे ही रहना होता है। रह रहे हैं इतने दिन से। अब कुछ राहत मिलेगी? कुछ राहत तो मिलेगी। अभी हुआ का अभी मिला कहाँ कुछ। अभी बोले हैं अभी, लेकिन मिला कहाँ। अभी मिलेंगे हाथ में तभी तो। नहीं, आज तो अनाउंसमेंट कर दिया, 5 लोगों को दे भी दिया गया। वहाँ परिवार वालों को 1675 का अनाउंसमेंट हो गया है कि उनको चाबी। जी बोले तो हैं। अब मंडे को बोल रहे हैं, मंडे को मिलेगा। अब देखिए क्या होता है। आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली की चुनावी रणभेरी बजने से पहले पीएम मोदी का केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर यह सबसे बड़ा हमला था जो उन्होंने अशोक विहार की रैली से किया। केजरीवाल को घेरने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली में 4,500 करोड़ की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला रखी, गरीबों को घर की चाबी सौंपी और घर को लेकर, शीश महल को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। दिल्ली का वोटर
दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तरकश में जितने तीखे सियासी बाण थे, पीएम मोदी ने एक एक कर सब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की ओर छोड़े। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिरा, आपको आपदा बताया, दिल्ली की सत्ता से हटाने का संकल्प लिया, तो आम आदमी पार्टी के सिपह सालार फिर बिफर पड़े। जो दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार चुनी थी बीजेपी की, उन्होंने 10 साल में एक भी ऐसा काम नहीं किया जो कि आज प्रधानमंत्री जी अपने 43 मिनट के भाषण में आप लोगों को गिना के गए होंगे। अगर उन्होंने 10 साल में काम किए होते तो शायद आज उन्हें दिल्ली के लोगों को इतनी गालियां देने की ज़रूरत ना पड़ती। वो अपने काम गिनाते, वो गालियां ना देते। जो व्यक्ति काम करता है वो गाली नहीं देता। जब कोई आदमी काम नहीं करता तो फिर उसे गालियां देनी पड़ती है। वो गालियों के बस पे चुनाव लड़ता है। तो आम आदमी पार्टी के सिपह सालार बिफर पड़े। दिल्ली के दंगल में दांव दोनों ओर से चले जा रहे हैं। चुनावी रण में आरोपों के घातक बाण चलाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल है, जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आज पीएम ने केजरीवाल को घेरा, क्या वो चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा? क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ जाएगा? और सवाल ये भी है कि पीएम मोदी की पहली रैली से क्या बदल जाएगा दिल्ली का चुनावी माहौल? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। चंदन गुप्ता की हत्याकांड मामले में 28 दोषियों